हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट क्लास की तरफ जाएंगे। क्लास 3 का जो लेसन है, लास्ट क्लास में हमने देखा था बेसिक डैशबोर्ड कंट्रोल का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सब देखा था जैसे कि। ठीक है, लास्ट सेशन में हम कंप्लीट है। अभी नेक्स्ट जो बचा हम देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में जाएंगे हम। मतलब लास्ट में ही थोड़ा बचा था, मतलब ए बी सी, मतलब हम अभी देखेंगे पेडल पोजीशंस, मतलब हर पेडल्स को कैसे दबाना है, पैर कैसे रखना है लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं या नॉर्मल। जैसे कि स्टार्टिंग में जो आदत होती है वो लाइफ टाइम तक रहती है। ठीक है, कभी भी सीखते हो सही आदत से सीखेंगे तो लाइफ टाइम तक काम आएगा। ठीक है, तो उसको एबीसी पेडल बोलते हैं। ए फॉर एक्सलरेटर, बी फॉर ब्रेक, सी फॉर क्लच। ठीक है, एक्सलरेटर एंड ब्रेक जो है नाम से समझ में आता है काम क्या करते हैं, पर क्लच का फंक्शन एंड उसका यूसेज भी देखेंगे हम। ठीक है, अभी हम देखेंगे पेडल पोजीशंस देखेंगे, हर एक पेडल्स को कैसे पैर रखना है। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। तो एक्सीलेटर दिखने के लिए थोड़ा सा अलग दिखता है, दिखने के लिए जैसे अलग दिख रहा है, पैर रखने का स्टाइल भी अलग है उसको। ठीक है, जैसे कि इधर ये तो ऑटोमेटिक गाड़ी का पेडल दिख, इसमें क्लच पेडल नहीं है, लेकिन एक्सीलेटर का पेडल पोजीशन में पैर कैसे रख रहे हैं वो ध्यान से देखिए। ठीक है, जो ब्रेक के स्ट्रेट लाइन पे अपने एडी रहेंगे। ठीक है, देन हम थोड़ा सा स्लैंटिंग रखना है। ठीक है, और नीचे फीट जो है रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखिए ये ब्रेक की तरफ बराबर ना, तो हमको ऐसे स्वाइप करना है, जैसे कि बी की तरफ हम एडी रखे ब्रेक की तरफ बराबर ना, ए की तरफ राइट की तरफ एक्सलेटर, तो पैर पूरा उठाना नहीं है। ठीक है, एडी फ्लोर पे, जैसे कि मैट जो भी है उधर बराबर ना, कारगेज फ्लोर पे रेस्ट पोजीशन में रख के राइट की तरफ एक्सलेटर, थोड़ा सा स्लैंटिंग है तो एक्सलेटर, लेफ्ट की तरफ हल्का स्ट्रेट किया सा या थोड़ा हल्का लेफ्ट की तरफ है तो ब्रेक आ गए। ठीक है, पैर पूरा उठाना नहीं है। कभी भी याद रखना है एक्सलेटर ऑन ब्रेक एक पैर से दबाते हैं तो दोनों का पेडल पोजीशन डिफरेंट होना ज़रूरी है, डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है दिमाग में। जैसे कि हम नीचे देखने की ज़रूरत है, ऑब्वियसली गाड़ी देखते तो हम आगे देखते हैं बराबर ना, तो नीचे देखना ही नहीं है हमको। तो हम दिमाग में स्ट्रेटजी सीखते होती सही सही तरीके से सीखें तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने ब्रेन में क्या फीड होता है, जैसे कि स्लैंटिंग है तो एक की तरफ है, स्ट्रेट है तो मेरा पैर बी की तरफ है, मतलब हम एक ही पैर से दबाते हैं बराबर ना। तो गलती से ए समझ के ब्रेक भी दबाएंगे नहीं, और ब्रेक समझ के एक्सलेटर भी दबाएंगे नहीं। ठीक है, तो एक्सलेटर समझ के ब्रेक दबाए तो भी इशू है, ब्रेक समझ के एक्सलेटर दबाए तो भी इशू है, मतलब एक तो आगे ठोकने का एक पीछे ठोकने का चांसेस है। ठीक है, देन हम क्लच के लिए देखेंगे, ऑब्वियसली हम लेफ्ट पैर से दबाएंगे क्लच। क्लच को कैसे दबाना, पैर को लिफ्ट करना है। ठीक है, लिफ्ट करना है, जैसे कि अंगूठे की जस्ट, जैसे कि शूज़ पहना समझिए, सोल में हम सोल को 3 पार्ट से डिवाइड करेंगे, इसको सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उससे क्लच दबाना, पैर उठा के फुल्ली हमको प्रेस करना है, फुल्ली पूरा ऐसे फ्लोर लेवल तक हमको पूरा दबाना है, आधा दबाना नहीं है। ठीक, छोड़ते हो तो हम हाफ क्लच छोड़ते, लेकिन दबाते हो तो कभी भी पूरा क्लच फ्लोर, ये एक लौता ऐसे पेडल है पूरा हम फ्लोर लेवल तक दबाते हैं। ठीक है, देन हाफ क्लच के टाइम पे जैसे कि हम रिलीज़ करते हो तो क्लच रिलीज़ करते वक्त जब हाफ क्लच आता है तो चाहे तो एडी जो है नीचे हम जैसे कि किसी का पैर लंबा है बराबर ना, तो लेडीज़ का थोड़ा मसला होता है, फीट थोड़ा सा छोटा रहता है तो उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं, लिफ्ट करके रखेंगे तो चलेंगे, लेकिन क्लच दबाते वक्त बाय डिफ़ॉल्ट हमको एडी को उठा के पैर पैर को जो जो पोजीशन दिखा रहे हैं उसमें वो पैर से दबाना है पूरा। देन हाफ क्लच के टाइम पे एडी नीचे फ्लोर लेवल पे टिकाएंगे तो आपको बाइटिंग पॉइंट जो है, अब आगे आएगा मूविंग बाइटिंग पॉइंट क्या रहता है। ठीक है, क्लच का जो बाइटिंग पॉइंट जो भी है वो आपका कंट्रोल में, क्लच का रिलीजिंग कंट्रोल, जैसे गाड़ी रुकी तो गाड़ी निकालने में बाइटिंग पॉइंट गाड़ी बंद ना पड़े बराबर ना, उसका वो हमको काम आएंगे, ये सही तरीके से हम देखेंगे तो। ठीक है, तो एक्सलेटर, ब्रेक एंड क्लच हमने ऑलरेडी देखा कैसे दबाते हैं। अभी हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे अभी फंक्शन ऑफ द पेडल्स, ए बी सी पेडल, मतलब फंक्शन मतलब कौन सा चीज़ क्या करता है। ऑब्वियसली ए फॉर एक्सलरेटर, नाम से समझ एक्सलरेट करता है। बी फॉर ब्रेक, नाम से समझ में आता है काम क्या करता है। ठीक है, अभी हम क्लच देखेंगे, क्लच दबाए तो होता क्या है वो सबसे पहले हम देखेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। यूसेज ऑफ क्लच, फंक्शन ऑफ क्लच देखेंगे। नहीं तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल दीजिए, क्लच के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल स्टडी, क्लच एक मेन चीज़ है, जैसे कि लॉजिकली समझ में आएगा तो ईजी हो जाता है कोई भी चीज़। ठीक है, अभी नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, यूसेज ऑफ क्लच करके हेडिंग डाल दीजिए, यूसेज ऑफ क्लच करके हेडिंग डाल दीजिए। फिर हम फंक्शन ऑफ क्लच क्लच दबाए तो होता क्या है वो भी देखेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, यूसेज ऑफ क्लच। इसमें थोड़ा मोबाइल में नोट्स बनाना बहुत मुश्किल होता है, चेक करेंगे कितना सही हो जाए।
ठीक है, देख हेडिंग डाल दीजिए यूसेज ऑफ क्लच। यूसेज ऑफ क्लच, ठीक है। इसमें नंबर 1 लिखिए, मतलब किधर किधर हम क्लच का इस्तेमाल करते थे, उसके बाद फंक्शन ऑफ क्लच भी लिखेंगे हम, ठीक है। नंबर 1 लिखिए, सबको नॉर्मली पता है क्लच नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं गियर शिफ्टिंग, सबको पता है गियर शिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल, लेकिन अक्सर लोगों को लगता है सिर्फ गियर शिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। नहीं, फर्स्ट लिखिए गियर शिफ्टिंग करके, लिखना मुश्किल हो रहा है इसमें। गियर शिफ्टिंग, गियर शिफ्टिंग के लिए भी हम क्लच इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 लिखिए, गियर शिफ्टिंग कॉमन चीज़ है, सबको लगता है सिर्फ गियर शिफ्टिंग, उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके लिए ही इस्तेमाल नहीं करना है। वन ऑफ द यूसेज है गियर शिफ्टिंग। जैसे कि क्लच जो है मल्टीपर्पज़ चीज़ है, क्लच जो है मल्टीपर्पज़ चीज़ है, एक चीज़ के लिए नहीं, बहुत वैरायटी ऑफ चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। गियर शिफ्टिंग, ठीक है। नंबर 2 लिखेंगे मूविंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। गाड़ी रुकी तो मूव करने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, मूविंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3, इसी के एकदम क्रॉलिंग हमको जाना है, क्लच मतलब एकदम हमको पार्किंग इन पार्किंग आउट, पार्किंग से मतलब एकदम रेंगती हुई स्पीड में जाना है, जैसे कि रोड क्रॉस कर रहे हैं, बराबर ना, तो उसके लिए भी क्लच का मदद इस्तेमाल होता है। उसमें लिखिए क्रॉलिंग, लिखने नहीं जम रहा इसमें, देखिए क्रॉलिंग में रनिंग लेटर छोड़ के इसमें लिखता हूँ, इसमें करेक्ट दिख नहीं रहा है। जैसे कि सेकंड ऑप्शन था मूविंग, देन लिखिए क्रॉलिंग। अभी नोट्स बनाए आप, सिर्फ ये रिकॉर्डेड लेसन्स देख के काफ़ी नहीं, आप खुद एक नोट्स बनाइए, कभी भी काम आएगा, ठीक है। देन क्रॉलिंग के बाद 4th वाला लिखिए स्लो डाउन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं हम, गाड़ी स्लो डाउन करने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे हम। ओके, मैं जूम करके लिखता हूँ, वो सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, नंबर 1 लिखिए गियर शिफ्टिंग, नंबर 2 लिखिए मूविंग। इसमें अलग अलग हम एक्सप्लेनेशन आएगा जिससे किधर किधर इस्तेमाल हो रहे हैं हम, ठीक है, अलग अलग। अभी यूसेज ऑफ क्लच तो एटलीस्ट लिखिए। मूविंग के बाद क्रॉलिंग, अगर गाड़ी हमको क्रॉलिंग स्पीड में लेके जाना है तो उधर भी हम इस्तेमाल करेंगे क्रॉलिंग। नंबर 4 लिखिए स्लो डाउन, गाड़ी को स्लो करने के लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे। नंबर 5 लिखिए स्टॉपिंग, स्टॉपिंग के लिए भी क्लच का इस्तेमाल होता है। नंबर 6 लिखिए नंबर 6 टू प्रिवेंट कार और इंजन फ्रॉम स्टॉलिंग, टू प्रिवेंट कार और इंजन फ्रॉम स्टॉलिंग, गाड़ी बंद ना पड़ने के लिए भी क्लच का इस्तेमाल करते हैं। टू प्रिवेंट
कार और इंजन जो भी बोलिए, फ्रॉम स्टॉलिंग। गाड़ी बंद ना पड़ने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। नो टोटल 6 यूसेज ऑफ क्लच है, जैसे गियर शिफ्टिंग, मूविंग, क्रॉलिंग, स्लो डाउन, स्टॉपिंग, और गाड़ी बंद या इंजन बंद ना पड़ने के लिए भी क्लच का इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, अलग अलग चीज़ के टाइम पे हम अलग अलग टाइम पे हम देखेंगे इधर क्यों कैसे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अभी सिर्फ बेसिक एक नॉलेज दे रहे हैं कि यूसेज ऑफ क्लच किधर किधर हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देन हम मेन इंपॉर्टेंस में जो फंक्शन ऑफ क्लच, जैसे कि लॉजिक समझ में आए तो चीज़ें ईजी हो जाता है। अभी हम देखेंगे फंक्शन ऑफ क्लच, हेडिंग डाल दीजिए फंक्शन ऑफ क्लच। फंक्शन ऑफ क्लच। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट दिमाग में रखिए, जैसे कि फंक्शन ऑफ क्लच समझने के लिए सबसे पहले हमको इंजन, क्लच एंड व्हील, ये तीनों का रिलेशन समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तीनों का रिलेशन समझना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि क्लच दबे तो होता क्या है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, इंजन, गियर एंड व्हील का जो है रिलेशन समझना इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जांपल ये इंजन है समझिए, ये गियर एंड ये व्हील्स। ठीक है, तो इंजन एंड व्हील को कनेक्ट कौन करता है? इंजन एंड व्हील को कनेक्ट कौन करता है? गियर कनेक्ट करता है। गियर इज द इंटरमीडिएटर बिटवीन इंजन एंड व्हील। जब गियर में है गाड़ी, इसका मतलब इंजन व्हील कनेक्टेड है। ठीक है, अभी गियर में नहीं है समझिए, गियर में तो इंजन व्हील डिस्कनेक्टेड फॉर्म में रहता है। ठीक है, गियर में नहीं है मतलब जीरो गियर, हम न्यूट्रल बोलते हैं इसको, तो इंजन व्हील डिस्कनेक्टेड। जब इंजन व्हील को इंजन खुद से, व्हील खुद से घूमता नहीं है, इंजन व्हील को घुमाता है, इंजन व्हील को घुमाते हैं तब जाके व्हील्स घूमता है, बराबर। व्हील खुद से नहीं घूमता है, बराबर ना। ये दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? गियर काम करता है। गियर इज द इंटरमीडिएट बिटवीन, गियर इज द इंटरमीडिएटर बिटवीन इंजन एंड व्हील। ठीक है, तो अगर गियर में नहीं है इसको मतलब इंजन डिस्कनेक्टेड फॉर्म है, डिसएंगेज फॉर्म है समझो। गियर में नहीं तो दोनों अलग है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखा है। ठीक है, अभी गियर में ऐसे समझिए, अभी गियर में गाड़ी है मतलब इंजन कनेक्टेड है समझिए। तो हम अभी देख रहे हैं क्लच दबे तो होता क्या है, बैक एंड में हमको समझना है, बैकग्राउंड में बैक एंड में कि क्लच दबे तो होता क्या है। तो फिर उसका यूसेज तो लॉजिकली गाड़ी इस्तेमाल करना ईजी जाएगा आपको। ठीक है, क्लच दबे तो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अभी गियर में समझिए। ठीक है, गियर में इसका मतलब हमने ऑलरेडी देखा कनेक्टेड है। गियर में इसका मतलब इंजन व्हील क्या है? कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसे जैसे ही हम क्लच अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्लच दबा तो होता क्या हम देख रहे हैं। ठीक है, जैसे ही क्लच अप्लाई करते हैं इंजन व्हील डिस्कनेक्ट होता है, उसका कनेक्शन टूट जाता है, बराबर। जैसे कि क्लच अप्लाई, हम क्लच दबाए और एक्सलरेट किया समझो, तो इंजन अकेला घूमेगा, व्हील को नहीं घुमाएगा। आरपीएम बढ़ेगा, सिर्फ इंजन का आवाज़ आएगा, व्हील को नहीं घुमाएगा, बराबर ना। तो क्लच दबाए तो होता क्या है देखेंगे, दो चीज़ होता है, एक इंजन व्हील डिस्कनेक्ट भी होता है, ये डिस्कनेक्ट भी होता है, दोनों का मतलब दोनों का कनेक्शन टूट जाता है, डिसएंगेज होता है। प्लस साइमल्टेनियसली क्या होता है, व्हील्स बिकम फ्री ऑल्सो। व्हील्स बिकम फ्री मतलब जैसे कि उत्तरायण में चढ़ान में गाड़ी खड़ा किया समझो, जैसे मैं क्लच दबाऊंगा गाड़ी जो है हाथ गाड़ी बन जाती है, बराबर। जैसे कि मैं चढ़ान में चढ़ान में गाड़ी खड़ा किया, क्लच दबा पीछे सरकेंगे, बराबर ना। उत्तरायण में गाड़ी क्लच दबाऊंगा आगे सरकेंगे। तो क्लच दबाए तो बैकएंड में समझना है, दो चीज़ होता है बैकएंड में, ऐसा समझना है। एक तो नंबर 1 हम लिखेंगे, अभी ये एक्सप्लेन किया, अभी हम लिखेंगे इसमें। नंबर 1 क्या होता है, आपकी लैंग्वेज में लिखिए। ठीक है, नंबर 1 लिखिए, डिसएंगेजेस या डिसकनेक्ट्स इंजन एंड व्हील। डिसकनेक्ट्स, इसमें लिखना बहुत इश्यू हो रहा है। नॉर्मली हम ऑफलाइन लेते थे, अभी पहली बार ऐसे ऑनलाइन, सबको ऑनलाइन चाहिए, उसके बाद रिकॉर्डेड क्लास चाहिए बोले, सबको ऑनलाइन विजिट नहीं कर रहे। ठीक है, तो ऑफलाइन थोड़ा सा मज़ा रहता है, कभी भी आमने सामने स्टूडेंट्स रहते हैं, बातचीत कर सकते हैं।
चलो फंक्शन ऑफ क्लच सबसे नंबर 1 लिखिए, डिस्कनेक्ट इंजन एंड व्हील। लिखना मुश्किल हो रहा है इसमें, डिस्कनेक्ट्स क्लच दबा तो क्या होता है, नंबर 1 लिखिए, डिस्कनेक्ट्स इंजन एंड व्हील। शॉर्ट में लिखता हूँ, आप लिखिए, तो लिखना मुश्किल हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, टाइप ही कर देता हूँ, वही अच्छा रहेगा। लिखने से अच्छा अपना टाइप, ड्राइंग के टाइम पे हम ड्रॉ करेंगे, इसमें बहुत मुश्किल हो रहा है इसमें। ठीक है, फंक्शन ऑफ क्लच हेडिंग डाल दीजिए, फंक्शन ऑफ क्लच नंबर 1, 2 स्टेप्स होता है, डिस्कनेक्ट्स इंजन एंड व्हील। कब होता है, क्लच दबाने से, बराबर ना। एंड लिखिए वाइस वर्सा, या कनेक्ट्स, डिसएंगेज या डिस्कनेक्ट्स लिख सकते हैं, या डिसएंगेजेस लिखिए, या कनेक्ट्स लेते हैं। एंड वाइस वर्सा से अच्छा कोई समझ भी नहीं आता तो लोग लिखिए एंड कनेक्ट्स इंजन एंड व्हील, बराबर ना। जब कब होता है, क्लच छोड़ने से। कनेक्ट्स क्लच छोड़ने से, उसको हम सी माइनस में लिखेंगे। ठीक है, साइमल्टेनियसली दूसरा नंबर 2 लिखिए, साइमल्टेनियसली क्या होता है, व्हील्स बिकम फ्री, व्हील्स बिकम फ्री। ठीक है, अभी हमने देखा क्लच, यूसेज ऑफ क्लच भी देखा हमने, किधर किधर इस्तेमाल होता है, और फंक्शन ऑफ क्लच, क्लच दबाए तो होता है, ये बैक एंड में रखना है, तो जब भी हम क्लच का इस्तेमाल करेंगे, इधर क्यों इस्तेमाल हो गया वो दिमाग में बैठ जाता है। कभी भी गाड़ी चलाते वक्त लॉजिक समझ में आया तो गाड़ी खुद से चलाना इजी हो जाएगी, नहीं तो फिर आप कठपुतली बहन, ट्रेनर बोलें क्लच दबाओ क्लच छोड़ो, क्लच दबाओ क्लच छोड़ो, बराबर ना। 17 लग जगह पे हम क्लच दबाते, लेकिन क्यों दबा रहे, क्या दबा रहे, वो पता नहीं है। अकेले जब गाड़ी चलाते हो क्या करना है क्या नहीं करना है समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बैक एंड में रखिए फंक्शन ऑफ क्लच, मतलब क्लच दबाते होता क्या है, 2 चीज़ होता है, जैसे कि मैंने बताया था, गियर में जब गाड़ी रहती है कनेक्टेड फॉर्म में रहता है, इंजन एंड व्हील कनेक्टेड फॉर्म रहता है। अभी एज्यूम कीजिए गाड़ी गियर में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ गियर, कोई भी गियर में है, जैसे ही हम क्लच दबाते हैं, ठीक है, इंजन एंड व्हील क्या होता है, डिस्कनेक्ट होता है, डिस्कनेक्ट्स इंजन एंड व्हील लिखा, ब्रैकेट में लिखा सी प्लस, सी दबाने से। ठीक है, एंड वॉइस वर्सा, एंड कनेक्ट्स कब होता है, सी छोड़ने, सी माइनस शॉर्ट में लिखा, या वॉइस वर्सा डिसएंगेज एंगेज होगा, मतलब कनेक्ट होता, मतलब कनेक्शन दोनों का। जैसे क्लच छोड़ेंगे तो गाड़ी हल्का मूव होती है, इंजन व्हील को घुमाना चालू करते हैं। साइमल्टेनियसली क्या होता है, साइमल्टेनियस सेकंड क्या होता है, व्हील्स बिकम फ्री ऑल्सो। ठीक है, देन नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, इनिशियल स्टेप्स हेडिंग डालेंगे। मैं सोच रहा हूँ हाफ एन आवर का क्लासेस लेंगे, ताकि थोड़ा लोगों को भी ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हेडिंग डाल दीजिए इनिशियल स्टेप्स, देन इनिशियल स्टेप्स के बाद उसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में देंगे। एटलीस्ट नोट डाउन कीजिए इनिशियल स्टेप्स, इनिशियल स्टेप्स हेडिंग डाल दीजिए नेक्स्ट। इसमें नंबर 1 पे आता है इनिशियल स्टेप्स। इनिशियल स्टेप्स मतलब क्या है, गाड़ी, आपकी गाड़ी खड़ी है पार्किंग में है, किधर भी है, बराबर ना। आपको फर्स्ट टाइम या गाड़ी ऑर्डर किया, नहीं न्यू आपको डिलीवरी लेने जा रही है गाड़ी का, बराबर ना। गाड़ी ऑलरेडी पार्क किया है, तो स्टार्टिंग से लेगा, अभी सबका प्रॉब्लम क्या होता है, हम सीरीज वाइज जाएंगे गाड़ी को अप्रोच करते हो, बराबर ना। अरे अभी गाड़ी तो चलाना है, स्टार्टिंग स्टेप्स क्या करना है पता ही नहीं है, अभी हार्ट बीट बढ़ रहा है, बराबर ना, कॉन्फिडेंस। रोज़ तो गाड़ी ट्रेनर देते, गाड़ी चालू रहती है, गियर डालो क्लच छोड़ो चलो निकलो एक्सीटर दबाओ, इधर क्या करना है, फर्स्ट स्टार्ट करना है क्या क्या करना है क्या क्या, दिमाग में समझते। इनिशियल टोटल 8 स्टेप्स है, ये दिमाग में रखना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट 1 नंबर मत लिखिए, उसमें एक इंपॉर्टेंट प्री चेक्स लिखेंगे, ब्लाइंड स्पॉट प्री चेक लिखिए, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट टाइम में। एक पॉइंट करके लिख लीजिए, ब्लाइंड स्पॉट
प्री चेक, देखिए ब्लाइंड स्पॉट प्री चेक। ये नोट्स बनाइए आप खुद से, जब लिखेंगे आप वीडियो देखेंगे काफ़ी नहीं, जब नोट्स बनाएंगे ना तब जो भी है आप क्लास लेंगे, रिवाइज जब करते हो कि कुछ अभी इनिशियल स्टेप्स में कुछ तो इश्यूज आ गए आपके, बराबर ना, स्टार्टिंग में गाड़ी बस से कोई भी सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई भी इश्यू आ रहे वो सिर्फ पेज आपको सिर्फ टर्न करना है, ठीक है। इधर के मैंने क्या एक्सप्लेन किया तो आपको चेक करना है किधर गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट प्री चेक बिफोर सिटिंग लिखी तो याद आएगा। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या चीज़ है। ये इनिशियल सबसे नंबर 1 आता है। नंबर 1 मतलब नंबर 1 एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन गाड़ी के बैठने के पहले वो रहता है, ठीक है। वो ब्लाइंड स्पॉट प्री चेक बोलते हैं, वो बाद में बताएंगे, लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद नंबर 1 लिखिए। अभी स्टेप बाय सब लिख लीजिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में करूँगा, ठीक है। नंबर 1 लिखिए HB लॉक। HB स्टैंड्स फॉर हैंड ब्रेक। HB स्टैंड्स फॉर हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक लॉक करना है। अभी लॉक कैसे करना है बराबर, वो हम देखेंगे। अभी पहले हम नोट डाउन करेंगे, देन एक एक स्टेप देखेंगे, ठीक है। 30 मिनट्स तक लेंगे अप्रॉक्स, ठीक है। 30 मिनट्स देन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें वैसे लोगों को 30 मिनट्स थोड़ा सा फ्री 1 आवर लेते थे पहले हम, ठीक है। 45 मिनट्स टू 1 आवर लोगों को बहुत कम लोग उतना पेशेंस रखते इतना पूरा सुनने के लिए, ठीक है। नंबर 2 लिखिए सीट एडजस्ट। सीट एडजस्ट ये सीरीज वाइज हमको दिमाग में रखना, इसकी सीरीज वाइज फॉलो करने में इसमें लॉजिक भी है, ठीक है। वो हम अब नोट डाउन कीजिए, जब एक्सप्लेन करते हो तो मैं बता दूँ उसका लॉजिक क्या है। सीट एडजस्ट नंबर 2 लिखिए। नाम सीट एडजस्ट के ब्रैकेट में लिखिए 3 चेक पॉइंट्स। 3 चेक पॉइंट्स करना है हमको, 3 चेक पॉइंट्स। ठीक है। नंबर 3 लिखिए सीट बेल्ट। फास्टनर बेल्ट है तो सीट बेल्ट लिखिए, शॉर्ट में लिखिए, समझना चाहिए हमको क्या मीन कर रहे हैं। नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नंबर 4 भूलना नहीं है, ठीक है। हैंड ब्रेक लॉक किया, सीट एडजस्ट किया, सीट बेल्ट डाला। नंबर 4 बहुत ही सी प्लस न्यूट्रल, इसमें थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट करके लिखिए, सी प्लस न्यूट्रल। याद रखना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चाबी को हाथ लगाने के पहले या घुमाने के पहले ये स्टेप करना है। ब्रैकेट में लिखेंगे, वो एक्सप्लेन करूँगा। इन एमरजेंसी वी कैन यूज, अप्लाई बोल सकते हैं, अप्लाई क्लच ऑल्सो। उसका एक्सप्लेन बाद में करूँगा, क्यों हम क्लच दबा के भी गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। 2 ऑप्शन है, ठीक है। देन ये होने के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप करके नोट डाउन करके एकदम 4th वाला स्टेप थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एन भी करके लिख रहा हूँ। बाकी का स्टेप सब बोले तो चले, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, भूलना नहीं है। देन लिखिए वेट 2 सेकेंड्स, वेट 2 सेकेंड्स इन इग्निशन मोड। इग्निशन मोड क्या है, हम लास्ट क्लास में देखा था। इग्निशन मोड हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में रहते हैं तो वो बाद में बताएंगे। वेट 2 सेकेंड्स इन इग्निशन मोड प्लस मिरर एडजस्ट, उसमें ऐड कीजिए मिरर एडजस्ट। नंबर 6 लिखिए स्टार्ट द इंजन। नंबर 4 लिखिए सी प्लस मतलब मीन क्या करूँ, सी दबा के फर्स्ट और रिवर्स गियर। फर्स्ट और, अभी ये टाइप करना आसान लग रहा है थोड़ा सा, नोट्स बना राइट करने की मुश्किल हो रहा है इसमें। फर्स्ट और रिवर्स ऑब्वियसली हम या तो आगे जाएंगे पीछे जाएंगे, पार्किंग किया रहेगा हमने, वह पार्किंग से निकाल रहे बराबर ना। सी प्लस फर्स्ट और रिवर्स गियर। 8th वाला स्टेप लेंगे बी प्लस, बी क्यों दबाना वो भी देखेंगे, बी प्लस HP अनलॉक। HP स्टैंड्स फॉर हैंड ब्रेक, ठीक है। 8 सबसे टोटल इनिशियल स्टेप्स का मतलब हैंड ब्रेक से चालू किया,
हैंड ब्रेक पे ख़त्म किया, बी प्लस एच बी अनलॉक। ठीक है, अभी इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम। ठीक है, ये दिमाग में रखिए, मतलब इनिशियल स्टेप्स मतलब गाड़ी में अप्रोच करते वक्त क्या क्या चीज़ें देखना है, तो ये हम एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा है, 5 मिनट्स है अभी भी, 25 मिनट्स हो रहा है, 5 मिनट्स हम शॉर्ट में जितना होता है उतना एक्सप्लेन करेंगे। गाड़ी में जैसे कि अप्रोच कर रहे हैं आप, ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लिखा है ब्लाइंड स्पॉट प्री चेक्स। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिमाग में रखना है। ठीक है, मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ब्लाइंड स्पॉट प्री चेक्स मतलब क्या है, ये मैं कार ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये कार का फ्रंट पोर्शन है, समझिए, एज्यूम कीजिए। ठीक है, कभी भी गाड़ी में, अभी एज्यूम कीजिए गाड़ी के अंदर आप बैठे, समझो। ठीक है, एज्यूम कीजिए गाड़ी के अंदर बैठ गए। ठीक है, अब इधर बैठ, राइट साइड पे आपका सीट है बराबर, ड्राइवर सीट पे बैठे। अभी आपको गाड़ी के अंदर बैठने के बाद, ठीक है, जैसे कि विजिबल ग्राउंड देखना है आपको। ठीक है, विजिबल ग्राउंड आपको देखना है। ठीक है, थोड़ा छोटा बना दो ताकि इजी हो जाएगा समझने के लिए। ये अपनी गाड़ी, समझिए, गाड़ी का फ्रंट पोर्शन है, समझिए। ठीक है, गाड़ी के अंदर बैठने का तो विजिबल ग्राउंड देखना है आपको। विजिबल ग्राउंड मतलब इधर से गाड़ी के अंदर, एक वो विजिबल ग्राउंड में इमेजिन कीजिए एक चौक से अपने, एक विजिबल ग्राउंड को चौक से क्या किया आपने, मार्किंग किया है, ऐसे एज्यूम कीजिए। ठीक है, देन रियर मिरर जो है, ARVM बोलते हैं इसको, इनसाइड रियर व्यू मिरर। ठीक है, बीच में रहता है, जैसे कि विंडशील्ड के ऊपर ना, अपर साइड में मिडल में रहता है, उसको उधर से हमको देखना है, पीछे का व्यू दिखता है हमको बराबर ना। ठीक है, पीछे का व्यू दिखता है, हम इधर बैठे हैं, समझिए। ठीक है, तो उधर से हमको देखना है पीछे विजिबल ग्राउंड, रोड जो दिखता है, ग्राउंड जो दिखता है उधर, एक चौक से मार्किंग किया, एज्यूम कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर राइट हैंड साइड पे देखना है आपको, जैसे कि आप राइट साइड पे बैठे रहेंगे और राइट साइड पे बैठ गए आप, तो उधर भी आपको एक विजिबल ग्राउंड में क्या किया, अपनी इमेजिनरी लाइन बनेगी, एक चौक से मार्किंग किया, समझिए। लेफ्ट में देखा, लेफ्ट में भी अपने चौक से मार्किंग किया। ठीक है, अभी आपको बाहर उतरना है, गाड़ी में से उतरना है। ब्लाइंड स्पॉट आपकी गाड़ी के नज़दीक है, ब्लाइंड स्पॉट में आपको बता रहा हूँ, कभी भी गाड़ी में बैठने के पहले, बिफोर सिटिंग, गाड़ी के नज़दीक आजू बाजू ब्लाइंड स्पॉट रहते हैं। अक्सर एक्सपर्ट लोग, मतलब बहुत साल से गाड़ी चलाते एक्सपीरियंस लोग भी इसमें गलती करते हैं। बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हो गए कि रोंगटे खड़े होने वाले इंसिडेंट, खुद के बच्चे भी ब्लाइंड स्पॉट रहते, दिखता नहीं, रिवर्स लिया, गाड़ी ऊपर चढ़ाया। ठीक है, तो गाड़ी के अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आप गाड़ी में बाहर उतरे, समझिए। ठीक है, आप चौकन ना हो जाए, आप एक बार प्रैक्टिकली ये चीज़ अप्लाई कीजिए एक बार। जब तक आप प्रैक्टिकली आप करेंगे नहीं, आपको यकीन नहीं होगा एक्चुअली सच में इतना दूरी पे है क्या, समझ में। गाड़ी के अंदर बैठ के आपने जो मार्किंग किया, चाहे इमेजिनरी कोई जो पॉइंट मार्क किया, बराबर, गाड़ी उतरने का आपको आगे के जो चौक से मार्किंग किया हो, इमेजिनरी जो लाइन बनाया होगा, वो कितना डिस्टेंस रहेगा, आप यकीन नहीं करेंगे, 1 से 1.5 गाड़ी की लंबाई। मतलब ये जो गाड़ी की लंबाई है ना, 1 से 1.5 गाड़ी बैठेंगी पूरी, 1.5 गाड़ी पकड़ के चलिए, एक भी कम है, 1.5 गाड़ी, 1.5 से कोई कोई 2 गाड़ी की जगह पे रहती है। ठीक है, उतने स्पेस है। ठीक है, उतना स्पेस आपको गाड़ी के अंदर बैठ के दिखता नहीं, हाइट कम वाली चीज़ें दिखेंगी नहीं। खंबा है, नज़दीक नज़दीक खंबा है तो दिखेंगे, इधर एक खंबा है तो आपको दिखेगा, 2 फीट हाइट वाली, 3 फीट हाइट वाली चीज़ें, बराबर, या 2-2.5 फीट, जैसे कि बच्चा है खेल रहा है, नीचे बैठ के खेल रहा है, बराबर ना, कुत्ता है, बिल्ली है, पत्थर है, कोई गटर है, नाला है, खुला है रास्ता, बराबर ना, तो वो सब चीज़ दिख, हाइट कम वाली चीज़ दिखती नहीं है। आगे कितनी जगह रहेंगे, 1 से 1.5 गाड़ी की जगह। पीछे और आप सरप्राइज हो जाएंगे, और पीछे की जो लेंथ है, 1.5 से या 2 से 2.5 गाड़ी पकड़ी है, एक लेंथ, मतलब 2 से 2.5 गाड़ी आराम से लेंथ में बैठेंगे। उसके पहले हाइट कम वाली चीज़ें, इसलिए रियर कैमरा वगैरह इस्तेमाल करना बहुत यूज़फुल रहता है गाड़ी में। ठीक है, सॉरी। राइट साइड आप देखेंगे जो मार्किंग है, वो एक गाड़ी का जो विड्थ है, बराबर, ये जो विड्थ है, विड्थ का हाफ पकड़ी है, उतना ब्लाइंड स्पॉट, उतने जगह देखेंगे। लेफ्ट साइड में पूरी गाड़ी का विड्थ समझो, पूरी गाड़ी का विड्थ है, वो उतना ब्लाइंड स्पॉट, मतलब ब्लाइंड स्पॉट क्या रहता है, मतलब इतनी जगह आप गाड़ी में जब अंदर बैठते हैं, उतनी जगह के, उतनी ये जो जगह है जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इतनी जगह में, और इतनी जगह एरिया में आपको जो भी छोटी चीज़ है, हाइट कम वाली चीज़ें दिखती नहीं है।
ठीक है। तो गाड़ी में बैठने के पहले हमको हैव टू प्री चेक, मतलब गाड़ी में बैठने पहले से प्री चेक करना है। वी हैव टू चेक आवर सराउंडिंग्स नियर बाय आवर कार, कुछ नहीं कुछ है क्या, कुत्ता है, बिल्ली है, बच्चा है, बराबर ना। कोई रहते हैं ना मौसी लोग सब्जी बेचने पे, कभी कभी अब पीछे हम जाते हो पार्किंग करके जाते किधर, तो पार्किंग दूध लेने के लिए, दही लेने के लिए वापस पीछे आके कोई बैठता है, भीख मांगने लोग बैठते हैं, बराबर ना। तो हमको दिखते हैं, हम रिवर्स गियर डालेंगे, उनको ऊपर चढ़ाएंगे, हाइट कम, नीचे बैठते हैं फ्लोर पे, बराबर ना। तो कभी भी गाड़ी में बैठने के पहले वी हैव टू चेक द कैसे सराउंडिंग्स चेक करें, जब चक्कर मारना है देन हमको एंट्री करना है, ठीक है। साथ ही साथ हमको क्या करना है, वी हैव टू चेक द टायर्स ऑल्सो। जैसे कि हम कभी कभी बाइक में हम गाड़ी पंचर होती समझ में आता है, लेकिन कार में रियर लेफ्ट वाला है, राइट वाला है, बराबर ना, जल्दी समझ में नहीं आता। किलोमीटर कितना किलोमीटर चलाएंगे आपको पंचर है समझ में नहीं आएगा। तो कभी भी गाड़ी में बैठने के पहले सराउंडिंग्स चेक करना है, साइड बाय साइड टायर्स भी चेक करना है। नए नए टायर रहेंगे, लेकिन ऐसे ही आप चलाएंगे पूरा दूसरे दिन पूरा टायर फेंकने के लायक हो जाएगा, ठीक है। तो टायर कॉस्टली आता है कार का, बराबर ना, 4 व्हीलर का टायर जरूर कॉस्टली आता है, ठीक है। तो ये सब प्री चेक भूलना नहीं है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हमने देखा ब्लाइंड स्पॉट प्री चेक बिफोर सिटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 30 मिनट्स या 30-40 मिनट्स का क्लास हम लेने को सोचेंगे, ठीक है। लोग भी देखेंगे, थोड़ा सा बोर भी नहीं होगा लोगों को, ठीक है। अभी आज की क्लास रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है, कोई भी, ठीक है, कोई भी डाउट्स है तो आपको कभी भी व्हाट्सएप में मुझे वॉइस मैसेज कीजिए, ठीक है, या टाइप कीजिए, कोई भी रिलेटेड टॉपिक है आपको कुछ, ठीक है। और टॉपिक रिलेटेड कीजिए। अभी हम ABCD सीख रहे हैं, तो आप ग्रामर के बारे में पूछेंगे अभी, और आगे आएंगे तो ग्रामर के बारे में सीखेंगे, तो आगे मैं बोलना अभी और क्लासेस बचे हैं अपने थ्योरी सेशंस, बराबर ना। तो आप आगे का 10th स्टैंडर्ड का पूछे, अभी हम 1st स्टैंडर्ड 2nd स्टैंडर्ड में, आप 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चंस या क्वेरीज मत पूछिए अभी, ठीक है। पूरा लेसन होने दीजिए। अभी टॉपिक के रिलेटेड जो भी इशू है, इनिशियल स्टेप्स है, जो भी अभी तक अभी हमने जो भी लिया, 3rd क्लास चल रही है, बराबर ना, तो उससे रिलेटेड कुछ तो इशू है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कीजिए, 727-636। कभी भी कॉल करूँगा तो वो कॉल नहीं मेरा ऑटोमेटिकली ऑफिस के नंबर में जाता है, ठीक है। ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होता है, बहुत सारी कॉल्स आते तो मैं थोड़ा बिजी भी रहता हूँ, ठीक है, डे टाइम में। तो आप व्हाट्सएप कीजिए, वो बेहतर रहेगा मुझे, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कोई इंक्वायरी कॉल देंगे तो मैं रिडायरेक्ट करता हूँ ऑफिस के नंबर पे, ठीक है। तो ये नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए या वॉइस में से 727-636-7890, ठीक है, इसे व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। जैसे कि मैं व्हाट्सएप आराम से जैसे फ्री हो चेक करूँगा, रिप्लाई भी करूँगा, ठीक है। तुरंत रिप्लाई एक्सपेक्ट मत कीजिए, जैसे मैं देखूंगा उसके बाद मैं आराम से रिप्लाई करूँगा। शायद मैं रेड में दिखूंगा, ब्लू कलर में तो गाड़ी चला रहा हूँ, कुछ तो इश्यूज़ रहेगा, बाद में रिप्लाई करूँगा सोच के। इन केस भूल भी गया, आप एक रिमाइंडर भेज सकते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच।